अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग परस्यू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सी लेटली क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं विथ वन सिंपल क्वेश्चन दैट सर हमारा यूएससीएमए का एक पार्ट हो गया है, दोनों पार्ट हो गए, क्या हमें फाइनेंशियल मॉडलिंग करना चाहिए? या फिर इवन एसीसीए के कुछ लेवल कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या हमें फाइनेंशियल मॉडलिंग करना चाहिए या नहीं। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। ऑन वन हैंड हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिना फाइनेंशियल मॉडलिंग के बड़े पैकेजेस लैंड किए हैं, अच्छे जॉब्स लैंड किए हैं, एंड नॉट जस्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग, बाकी के भी कुछ टेक्निकल कोर्सेस है उन्हें कंप्लीट किया, उन्हें परस्यू करके कंप्लीट करके दे लैंडेड अ गुड जॉब। बट ऑन द अदर हैंड ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ या प्रोफेशनल कोर्सेज के बिना फाइनेंशियल मॉडलिंग परस्यू किया है एंड उनकी भी करियर स्टोरी आगे गई है। तो वो हम ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे आज के वीडियो में कि कैसी वो करियर स्टोरी ओवरऑल है। लेकिन इन दोनों सिनेरियोस को देखते हुए एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग परस्यू करना चाहिए? एंड टू अंडरस्टैंड दिस, टू आंसर दिस, आपको पहले कुछ बेसिक लेकिन फंडामेंटल क्वेश्चंस का आंसर समझना चाहिए। सबसे पहले फाइनेंशियल मॉडलिंग होता क्या है, इसका इंडस्ट्री में एप्लीकेशन क्या है, इसका इंडस्ट्री में यूज़ क्या है, एंड लास्टली क्या आपको कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज होना चाहिए, क्या आपको कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, क्या तब जाके आप फाइनेंशियल मॉडलिंग परस्यू कर सकते हो और आगे जाके उसके कुछ बेनिफिट्स ले सकते हो। तो अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का जवाब चाहिए, मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो। लेकिन आगे जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो देन हाय, माय नेम इज़ आदित्य शेलार। मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ फिनसीड एजुकेशन का, जहाँ पर मैं सीएमए एंड एसीसीए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ाता हूँ। मेरे पास 7 से 8 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, जहाँ पर मैंने टॉश बैंक, एफआईएस, वॉटफिक्स एंड केपीएमजी जैसे कंपनीज में काम किया है अक्रॉस फाइनेंस, सस्टेनेबिलिटी एंड स्ट्रैटेजी डोमेन। तो अगर आप एक फाइनेंस एंथुजियास्ट हो, कैंडिडेट हो या प्रोफेशनल हो जो अपना करियर मैनेजमेंट, अकाउंटिंग या फाइनेंस में आगे बढ़ाना चाहता है, देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, जहाँ पर मैं आपके लिए मेंटरशिप, गाइडेंस, एडवाइस एंड कोचिंग ऑफर करता हूँ ताकि आप आगे जाके सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटीज़ को लैंड करो। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग होता क्या है। ऐसे समझिए कि आप एज एन अकाउंटेंट, आप एज एन एनालिस्ट या आप एज एन एसोसिएट एक मैनेजर को असिस्ट कर रहे हो डिसीजन मेकिंग के लिए। अब ये जो मैनेजर होते हैं या सीनियर मैनेजमेंट होता है किसी भी कंपनी का, वो किस बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे, कि जब भी वो अपने कंपनी में लेट्स से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, एक नए जोग्राफी में एक्सपांड कर रहे हैं या कोई भी चेंज कर रहे हैं कंपनी में, तो उसके लिए वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि कोई भी चेंज लाने के लिए हमें कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा और उससे कितना बेनिफिट आएगा। तो ये प्रेजेंट होता है ओवरऑल इन न्यूमेरिकल फॉर्मेट कि आप एक्सेल लेते हो, पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रेजेंट करते हो और इसे हम फाइनेंशियल मॉडलिंग कह सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी तरह का फाइनेंशियल मॉडल होता है? वेल दैट्स नॉट द केस। अगर आप सबसे ज़्यादा इन डिमांड या सबसे ज़्यादा जो जेनरिक फाइनेंशियल मॉडल पढ़ाया जाता है वो एक्चुअली एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से बिल्ड होता है। मतलब एक इन्वेस्टर है जिन्हें कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आगे जाके परफॉर्मेंस क्या हो सकता है। तो इससे देखते हुए कंपनी की आज की वैल्यू क्या है, आज की वैल्यू देखते हुए क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या कंपनी के शेयर्स को सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। ये भी एक फाइनेंशियल मॉडल होता है जिसे हम इक्विटी रिसर्च या कॉर्पोरेट फाइनेंस फाइनेंशियल मॉडल कह सकते हैं। सो फाइनेंशियल मॉडल्स टू बी ऑनेस्ट कई तरह के होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप किन लोगों के लिए, किन स्टेक होल्डर्स के लिए वो फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हो। जो पहला मैंने मॉडल बताया था वो था एक कॉस्ट मॉडल, जहाँ पर आप एक कंपनी का लेट्स से ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हो कि किस पॉइंट तक जाने के बाद कंपनी ब्रेक इवन मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट लेवल तक जाएगी। या फिर आपका एक टारगेटेड प्रॉफिट है कि एक साल में जो भी फाइनेंशियल ईयर है आपको $1 मिलियन, $5 मिलियन का प्रॉफिट चाहिए। तो वो प्रॉफिट अचीव करने के लिए कितनी सेल्स की ज़रूरत है, क्या कॉस्ट कंट्रोल आपको लगेगा, ये सब आएगा ओवरऑल फर्स्ट कॉस्ट मॉडल में। फिर ऑपरेशंस मॉडल भी आता है। ऑपरेशंस मॉडल में बेसिकली आपके पास एक फैक्ट्री है, अगर आपको एक नई फैक्ट्री बनानी है या आपको ओवरऑल सेटअप चेंज करना है, पूरे प्रोसेस को री इंजीनियर करना है, और यहाँ पर आपको बिजनेस वैल्यू चेन की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। मतलब राइट फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और एंड जब प्रोडक्शन खत्म होता है और आप सेल स्टार्ट करते हो, कैश भी कलेक्ट करते हो, इस ओवरऑल प्रोसेस को बिजनेस वैल्यू चेन कहते हैं, जो ऑपरेशंस मॉडल बनाने में काफ़ी यूज़फुल होता है। यहाँ पर हर एक एस्पेक्ट आएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एस्पेक्ट आएगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मार्जिनल एनालिसिस, इन सारे एस्पेक्ट्स पे ऑपरेशंस मॉडल बनता है। जैसे मैंने कहा था इक्विटी रिसर्च, अगर एक स्टार्टअप है उसका वैल्यूएशन अलग तरीके से होगा, अगर एक मिड साइज कंपनी है वैल्यूएशन अलग तरीके से होगा, एक लिस्टेड कंपनी है वैल्यूएशन अलग तरीके से होगा। और ये मॉडल आता है इक्विटी रिसर्च या फाइनेंशियल मॉडलिंग में कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर। ये रहा फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग का पार्ट। अभी आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम ये मॉडल बनाते हैं, क्या हम डायरेक्टली मॉडल बना सकते हैं? क्या एक बीकॉम कैंडिडेट कल जाके कॉस्ट मॉडल बना सकता है? क्या उसके पास कॉस्टिंग की एक्सपर्टीज़ होगी, बिजनेस वैल्यू चेन की एक्सपर्टीज़ होगी, क्या उसके पास पूरे बिजनेस एक्यूमेन की एक्सपर्टीज़ होगी? वेल आई डोंट थिंक सो, और मैं बताता हूँ क्यों।
दूसरा एस्पेक्ट आता है, कोई आके इक्विटी रिसर्च का मॉडल बनाने जा रहा है, तो यहाँ पर क्या वैल्यूएशन की एक्सपर्टीज़ है, क्या हम एक स्टार्टअप लेवल पर कौन सा मॉडल यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने कहा कि गॉर्डन ग्रोथ मॉडल यूज़ कीजिए, क्या आपके पास उसकी एक्सपर्टीज़ है। अगर मैंने कहा कि आप CAPM मतलब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यूज़ कीजिए, क्या आपके पास, क्या एक BCom कैंडिडेट के पास वो एक्सपर्टीज़ है। या फिर अगर मैं कहता हूँ कि आपको PE मॉडल यूज़ कीजिए, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो मॉडल, तो क्या आपके पास वो एक्सपर्टीज़ है। वेल फैक्ट ये है कि जब आप फाइनेंशियल मॉडल बनाते हो ना, इसके पीछे आपको एक बहुत बड़ा प्री रिक्विजिट लगता है कि जो भी मॉडल है, जो भी वैल्यूएशन मेथड्स है, उसकी एक्सपर्टीज़ चाहिए। और ये एक्सपर्टीज़ बिल्ट होती है प्रोफेशनल कोर्सेस में, जैसे USCMA हो गया, ACCA हो गया, CFA हो गया, FRM हो गया। जब आप ऐसे कोर्सेज परस्यू करते हो और आगे जाके टारगेट करोगे कि एक फाइनेंशियल मॉडल बनाना है, तब जाके आप वो एक्चुअली सही से बना पाओगे। अनफॉर्चुनेट ट्रूथ ये है कि एक BCom कैंडिडेट है, उन्हें एक बढ़िया सा ऑफर दिख जाता है कि यार मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ लूँगा, उससे एक्सेल तो सीख ही जाऊँगा, आगे जाके फाइनेंशियल मॉडल भी बना पाऊँगा, तो मुझे जॉब मिल जाएगी। एंड वर्स्ट केस सिनारियो, कुछ क्लासेस भी है मार्केट में जो आपको फिर असिस्टेंस प्रॉमिस करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप अपने CV में फाइनेंशियल मॉडलिंग तो दिखा रहे हो, कल आप जब एक रिक्रूटर के सामने बैठोगे और जब क्वेश्चन आएगा टू एक्सप्लेन द मॉडल, क्या आप वो एक्सप्लेन कर पाओगे। इवन सीखते वक्त क्या आप वो कंप्लीटली सीख पाओगे। वेल दैट इज़ नॉट फीजिबल। तो मेरा पहला सबसे बड़ा एडवाइस यही रहेगा कि जब भी आप फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए जाओगे, मेक श्योर कि आपके पास कुछ बैकग्राउंड है, कुछ एक्सपर्टीज़ है। या तो वो कॉर्पोरेट फाइनेंस में हो, आगे जाके इक्विटी रिसर्च मॉडल सीख लेना। आपके पास कॉस्टिंग एक्सपर्टीज़ है, ऑपरेशंस एक्सपर्टीज़ है, तो आगे जाके आप कॉस्ट मॉडल बना सकते हो, ऑपरेशंस मॉडल बना सकते हो। और ये आप कोर्सेज थ्रू, मतलब CMA, ACCA, CFA थ्रू बिल्ड कर सकते हो। अब अगर मैं पूरी स्टोरी को सिंप्लीफाई कर दूँ एकदम सिंपल टर्म्स में, तो ऐसे सोचिए कि आप एक बेकरी चला रहे हो और आप केक बना रहे हो। तो केक का जो बेसिक पार्ट होता है, नीचे फ्लफी पार्ट, मेन पार्ट, वो होता है एक प्रोफेशनल कोर्स। उसके ऊपर जो क्रीम लगाते हैं वो है फाइनेंशियल मॉडलिंग। एंड चेरी ऑन द केक विल बी लर्निंग AI, कि हम कैसे AI का यूज़ करते हुए एक फाइनेंशियल मॉडल बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एट FinStreet वी आर लॉन्चिंग AI फॉर फिनेंस, जहाँ पर बेसिकली 2 सेक्शंस हैं और उन 2 सेक्शंस में 3 मॉड्यूल्स कवर होंगे। पहला मॉड्यूल है जहाँ पर हम AI एट वर्क सीखेंगे, जहाँ पर आप AI कैसे अपने रेगुलर काम में यूज़ कर सकते हो। मशीन लर्निंग क्या होता है, क्यों 2021-22 के बाद AI ब्लो अप हुआ है, इतनी ज़्यादा डिमांड है, इतनी ज़्यादा यूटिलिटी है, करेक्शन कैसे आ रहा है, रिक्रूटर्स का स्टांस क्या है, ये सारी चीज़ें को हम सीखेंगे। विथ वन इंपॉर्टेंट पार्ट, एथिक्स क्या फॉलो होने चाहिए और हेलुसिनेशन अवॉइड करने के लिए क्या हम फ्रेमवर्क्स यूज़ कर सकते हैं, क्या हम प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मॉड्यूल है AI इन फिनेंस, जहाँ पर हम केस स्टडीज़ को सॉल्व करेंगे। सो हम अलग अलग FP&A या कॉर्पोरेट फाइनेंस के टास्क लेंगे, एक्टिविटीज़ लेंगे, प्रॉब्लम्स लेंगे और AI यूज़ करते हुए उन्हें सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम कुछ वेस्टर्न एग्जाम्पल्स देखेंगे प्लस इंडियन मार्केट रिलेवेंट एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। एंड लास्ट पार्ट है मॉडल स्पेसिफिक। तो थर्ड मॉड्यूल में बेसिकली हम टॉप 5 मॉडल्स ले रहे हैं, जहाँ पर हम ChatGPT, Gemini, Claude जैसे मॉडल्स के ऊपर एक्सपर्टीज़ बिल्ड करेंगे। जो भी उनकी खासियत है, जिस काम के लिए वो यूज़ होता है, वो हम देखेंगे। टू मेक श्योर दैट यू एज अ प्रोफेशनल, जहाँ पर आप अपना प्रोफेशनल कोर्स प्लस जो भी टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है, चाहे वो एक्सेल हो, एडवांस एक्सेल हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, पावर BI हो, टैब्ल्यू हो, अल्ट्रिक्स मतलब ऑटोमेशन हो, इन सारी चीज़ों के साथ आप फाइनेंशियल मॉडलिंग भी पढ़ोगे, प्लस हाउ टू यूज़ AI टू बिल्ड फाइनेंशियल मॉडल्स, ये भी पढ़ोगे। ये कंप्लीट पैकेज विल मेक श्योर दैट आप इंडस्ट्री रेडी हो और जिस भी इंटरव्यू में बैठोगे यू आर एबल टू क्रैक दैट इंटरव्यू। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, मैंने इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, डू चेक इट आउट। आज के वीडियो के लिए इतना ही। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आए, डू प्रेस द थम्स अप बटन। इफ यू आर न्यू, हैवंट सब्सक्राइब येट, देन डू सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।